नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज के लाइव सेमिनार में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या है कि जो मामले हैं चीटिंग के उससे कैसे बचें? चीटिंग के मामलों में क्या योगदान है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? आज हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जहां पर एक बड़ी राहत मिली आरोपी को और उसने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है यूज़ किया था बचने के लिए। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं हालांकि ये कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, बट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वेपन टू इनकाउंटर द केसेस ऑफ चीटिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चीटिंग क्या है। आर यू हैविंग एनी आइडिया चीटिंग क्या है या फ्रॉड क्या है? पहल कोई है आइडिया आपको? अगर है तो लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो बेसिकली हम एक सामान्य बात करते हैं। चीटिंग से आपका मतलब क्या है? टू चीट मीन्स मेरे साथ जो है धोखा हो गया। ये तो कहो कि मेरे साथ जो है छल हो गया, मेरे साथ जो है विश्वासघात हो गया। तो ये चीटिंग कैसे होती है मुझे बताओ। बताओ कैसे होती है? चीटिंग का देखो एक ही बेस है, किसी को इंड्यूस करना। पर इंड्यूसमेंट करने के पीछे जो कंसर्न आरोपी है उसकी भावना क्या होनी चाहिए? डिसीव करने की, कि किसी को आपने मूर्ख बनाया और उसको इंड्यूस किया ताकि वो कर दे मनी पार्ट विथ। सिंपल सी बात तो है और क्या। जैसे आप गए अपने दोस्त के पास में, ये दोस्त तुझे दोस्ती का वास्ता दे दे हमको पैसा। तो उसने कहा ले भाई पैसा। जब वो देगा पैसा तो ड्यूटी क्या थी आपकी कि पैसा रिफंड करना। जब पैसे मांगने आया तो आपने क्या दे दिया उसके हाथ में? बाबा जी का ठुल्लू। ले भाई तू घूमता रहे कोर्ट में। ये तो होता है और क्या होता है। फिर वो जाएगा भाई थाने के ऊपर, रिपोर्ट जो है दर्ज कराएगा, पुलिस जो है कॉल करेगी और अंडर प्रेशर आपको जो है अमाउंट देना होगा। ये तो होता है सामान्य प्रक्रिया में और क्या होता है। पर जरा एक बात सोचिए कि जो कुछ भी किया आपने और जो कुछ भी किया परिवादी ने, वो क्या जस्टिफाइड है टू रेज अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन? बेसिकली पैसा लिया, नहीं दिया आपने, खा गए उसको, मान लिया मोटे से मोटा। ये एक सिविल डिस्प्यूट है, इसमें कोई भी एफआईआर पुलिस नहीं काट सकती है। पर उसके बावजूद भी क्या होता है, पुलिस फोन करेगी आपको, भाई तू बोल रहा है, मैं थाने से बोल रहा हूँ, थाने आ जा। अब तबे इनका शुरू हो जाएगा। फ्रॉम द इंसेप्शन इनकी अप्रोच क्या होती है? टू माउंट प्रेशर। जब थाने से फ़ोन पहुंचता है आपको तो आपको टेंशन रहती है कि पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस जो है पकड़ लेगी। आप जरा उनसे एक बात पूछना, कभी आपको आ जाए फ़ोन कि आप फ़ोन तो कर रहे हो, अथॉरिटी है क्या फ़ोन करने की आपको? और सबसे हैरानी की बात है कि फ़ोन कौन करता है आपको? कांस्टेबल या एएसआई या एसआई, जिनको इस केस में कोई अथॉरिटी नहीं है। क्लियर है? जब थाने बुलाएंगे आपको तो ये पेश करेंगे आपको बिफोर सीआई। वो आपको 3-4 गालियाँ देगा, कहेगा तुझे बंद कर दूंगा, फटाफट जो है पैसे लिया, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तमाम गलत सलत बातें कहेगा आपको। इवन ही में यूज अब्यूजिंग वर्ड फॉर योर एडवोकेट। होता है, कई बार देखा आपने, भी चल रहा है इन दिनों में। तो जब भी थाने जाओ हमें नहीं जाना है अकेला, हमें अपने साथ जो है कैरी करना है एआई डिवाइस को। मोटा मोटा होता है ये रिकॉर्डिंग डिवाइस। भाई जो पुलिस वाले ना ये बड़े शाणे, आपकी ये चेक करेंगे जेबें, ढूंढेंगे कुछ मिल जाए उसमें। जब कुछ नहीं मिलेगा तो बोलेंगे साहब जाओ अंदर। पर उनको फ़ोन मिल गया या मिल गया कोई डिवाइस रिकॉर्डिंग वाला, तो वो डिवाइस जो है बाहर निकाल लेंगे। पर उनको पता ही नहीं है भाई आजकल डिवाइस ऐसे भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए पेन, चश्मा, उस तक में आते हैं आजकल रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़। तो आप उसका यूज़ करो ना भाई। आप अभी जी रहे हो एआई के टाइम पे, मिनटों मिनटों में रिकॉर्डिंग हो जाती है और आप कर भी सकते हो। उसमें दिक्कत क्या है? अब आप थाने गए, आप बैठे हो बिफोर सीआई, अज्यूम करना वो कहेगा भाई पैसे दे इसके। आप बोलोगे साहब ये तो सिविल डिस्प्यूट है, मेरे वकील साहब ने कहा है सिविल रिकवरी होगी। फिर वो अनशन गाएगा वकीलों के लिए, कंटेंट बन गया, शेयर विद द एडवोकेट्स। फिर देखो क्या हाल होता है। तो मेरे को करने से होगा ना, अब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? क्लियर है बात ये? तो सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर कि कैसे जो है वर्कआउट करना है आपको। और ये आपसे कह सकते हैं मैं तुझे गिरफ्तार कर लूँगा, फिर इन्हीं का कोई एजेंट होगा या स्पाई होगा, वो ले जाएगा साइड में आपको कि देख भाई साहब से बात कर ली मैंने, बचना है तो रुपए देने पड़ेंगे। आप रिकॉर्डिंग करते चलो बस। फिर मालूम है क्या करना है आपको? इन्हें ट्रैप कराना है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर कोई ऑफिशियल पैसे मांग रहा है और कोई मांग जस्टिफाइड नहीं है और उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ही हैज़ टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है कि सिविल रिकवरीज नहीं कर सकते हैं पुलिस वाले, परीगा बनते हैं जज साहब।
कि हम करेंगे रिकवरी, ठेका लेके बैठे हैं हम तो। अगर ये ठेका लेके बैठे हैं तो हमें कानून जो है पढ़ना होगा। और ऐसे जो एयरिंग ऑफिशियल्स हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं है पद पर रहने का। दे हैव टू टीच अ लेसन। क्लियर है बात? है तो इस तरीके से वर्कआउट करना है, स्ट्रेटेजिकल वर्कआउट। छोटी सी बात समझना कि चीटिंग का अपराध तभी बनेगा जब आपने एक प्रॉमिस किया, एक ऐसा प्रॉमिस जो आरंभ से ही फॉल्स है, जिसके कॉन्सिक्वेंस में आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जो फेक है। आपने उन डॉक्यूमेंट्स को, उन प्रोमिसेस को इसलिए बट्रेस किया या सबमिट किया सो दैट यू कुड इंड्यूस अ परिवादी टू पार्ट विद द मनी। अगर इस तरह की अलामत फाइल पे नहीं है, सिर्फ पैसों का लेन देन है, सिविल डिस्प्यूट है, रेमेडी कहाँ लाई करेगी? सिविल कोर्ट। ये सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यू गॉट माय पॉइंट ना? देखो ऐसा केस जो है सामने आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, क्लियर है? उसमें क्या हुआ था कि दो लोग थे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। आप कुछ देर के लिए मान लो कि आप मिस्टर बी हो और जो अगला है वो मिस्टर ए। मिस्टर ए ने जो है रुपए उधार ले लिया आपसे और आपको चेक जो है पकड़ा गया। अब पैसे नहीं देगा मिस्टर ए, तो आप लोग क्या करोगे? जो उसके चेक पड़े हुए हैं यदि आपके पास में, तो उसका आप सदुपयोग करोगे, चेक को लगाओगे, चेक बाउंस होगा तो उस पर लीगल कार्रवाई करोगे आप धारा 138 एनआई एक्ट में। जैसे कार्रवाई करोगे, मिस्टर ए क्या बोलेगा कि मेरे चेक का दुरुपयोग हुआ है, वो आप पर काउंटर कार्रवाई करेगा चेक के मिसयूज की और उसका पैसा जो है गबन करने की। भाई पैसा तो उल्टा आपने दिया उसको, तो आपने क्या गबन कर लिया? क्लियर है? और चेक का मिसयूज क्या कर लिया आपने? उसने चेक दिया है आपको, वो चेक लगे हैं, चेक बाउंस हो गया, उसको नोटिस दिया गया, उसके काउंटर में हमला कर रहा है वो। क्लियर हो गया अपने को? तो बेसिकली इस तरह के मामलों में जब भी कटती है एफआईआर 420 ऑफ आईपीसी में, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हमें रखने होते हैं बिफोर द कोर्ट। और उन सब फैक्ट में एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि हमें रखना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे इस केस में करा मिस्टर बी ने, जब वो क्वेश्चन के लिए गया हाईकोर्ट में, उसको राहत ही नहीं मिली। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने एक ही बात कही कोर्ट से कि साहब आई एम हैविंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि फ्लो कैसे हुआ और किस तरीके से मेरे विरुद्ध जो है झूठी एफआईआर दर्ज हुई। उससे कन्वे किया ऑनरेबल कोर्ट को कि मुझसे पैसे उधार लिए गए थे, ये फैक्ट एडमिटेड है। जिसके बेटे चेक दिए गए, ये फैक्ट भी एडमिटेड है। मुझे कुछ चेक का भुगतान दिया गया, ये फैक्ट भी एडमिटेड है। कुछ चेक का भुगतान बाकी था, मैंने इन पर केस किया 138 एनआई एक्ट का, जिसमें ये कन्विट हुए बाय द ट्रायल कोर्ट, ये फैक्ट कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये अपील में गए, अपील में हार गए, फिर रिवीजन में राजीनामा हुआ हमारा, और राजीनामा के तहत यह तय हुआ कि ना तो अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे ना ये करेंगे, सब कुछ जो है सेटल हो चुका है। इन द मीन वाइल ही हैज लॉस्ट द एफआईआर विद अल्टीरियर मोटिव। और कहते भी ना कि व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली, बट यहां तो प्रयास था मिस्टर ए का कि एफआईआर कटा दूंगा तो जो दिया है वापस से मिल जाएगा, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट था मिस्टर बी के पास में, वहां से बच गए वो। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि व्हेन एफआईआर इज सबमिटेड विद अल्टीरियर मोटिव, एलिगेशंस जो है नॉन स्पेसिफिक है, एंड इट इज एविडेंट दैट देयर इज अ सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर एफआईआर जो है क्वैश होने योग्य है। अब इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है, इसको हम समझते हैं अगले 2 मिनट में। मान लीजिए कि आपने किससे रुपए उधार लिए, आप रुपए चुका नहीं पाए, क्लियर है? तो अगला जो है आप पर केस करेगा चीटिंग का, ये लाजमी सी बात है। तो कैश फ्लो में बेनिफिट क्या रहता है कि मान लीजिए मैंने उधार लिए 15 लाख रुपए किसी से, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें एक एंट्री होती है इन सेगमेंट ऑफ फाइनेंस, वहां पर मैं इसको मान लूंगा। फिर वहां से मेरे खर्चे क्या क्या हुए, मैंने फर्दर कहाँ इन्वेस्ट किए, मैं उसमें जो है स्पेसिफिक करूंगा। अगर आपने वो पैसे खर्च ही कर दिए और जो खर्च किया है उसका लीगल प्रूफ है, तो ऐसे सिनेरियो में पैसा खाने की आपकी नीयत नहीं थी, आप चुका ही नहीं पाए पैसा, या कुछ अमाउंट आपने पे कर दिया, उसको भी जो है आप एंटर कर सकते हैं। कुछ अमाउंट आपने पे कर दिया टूवर्ड्स इंटरेस्ट, उसको भी जो है आप एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक अकाउंटिंग करके उस पैसे का फ्लो क्या है हम ये शो करते हुए दिखा सकते हैं। बेसिकली इट इज अ सिविल डिस्प्यूट, पैसा हमने खाया नहीं है। अगर कोई पैसे का फ्लो हुआ है, हमारे पास स्पष्टीकरण है, तो बेसिकली इट इज अ सिविल डिस्प्यूट। तो वहां पर क्या लाई करेगा? सिविल रिकवरी। तो किसी भी रूप में एफआईआर को दर्ज नहीं किया जा सकता, तो वहां पर हम कानूनी बिंदु का जो है फायदा ले सकते हैं। क्लियर है? जो फैसला मैंने बताया आपको उसका हम जो है फायदा ले सकते हैं। तो अंत में ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, खासकर 420 आईपीसी के मैटर को या चीटिंग के मैटर को, तो वहां पर महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट का साइटेशन है 2025 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट पेज 436, और उसके लाइट में ड्राफ्टिंग करें, अपने सबमिशंस दें, देयर इज नो नीड टू वरी। अगर आप भागेंगे या सबमिशंस नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कोर्ट ड्रॉ करेगा एडवर्स इन्फ्रेंस की, कि ये भाग रहा है इसका मतलब ये चोर है, ये आदमी ठीक नहीं है। आपको ये शो करना कि मैं साहूकार हूं, मेरे पास पूरा हिसाब है, हमारे बीच सिविल डिस्प्यूट है, बट ये चाहता है कि रिकवरी करना इन द फोर्सफुल वे, जो कि परमिसेबल नहीं है। तो ऐसा करके जो रॉन्ग एक्शन है परिवादी का, उसको हम डिस्कार्ड भी करा पाएंगे और एज पर लॉ रेमेडी भी हम
ले पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी और ये बताया कि महत्व क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का टू डील विद और टू इनकाउंटर द केसेस विच आर कंसर्न विद चीटिंग। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।